शील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति श्लोक संख्या 44 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा उदीचिं प्रविवेशाशां गत पूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः। उदीचिं उत्तरी दिशा प्रविवेशाशां वहाँ प्रवेश करने की इच्छा करने वाले गत पूर्वाम अपने पूर्वजों द्वारा स्वीकृत पथ महात्मा भी ही विशाल हृदय के कारण हृदय के भीतर ब्रह्म परमेश्वर परम ध्यान निरंतर ध्यान करते हुए न आवर्तेत अपने दिन बिताए यतः जहाँ कहीं भी गतः गए। अनुवाद है, तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहाँ कहीं भी गए इसी तरह रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमभिषति पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागमरूपं मातृगोष्ठवाक्यम्। राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगणजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज शिवरात्रि है। तो मैं सोच रहा था शिवरात्रि पे बोलूं या भागवतम की हमारी जो श्रृंखला शुरू है उस पे बोलूं। फिर कल क्या हुआ कि एक मुझे व्हाट्सएप आया, कोई हमारे किसी को हम भागवतम सेट देते, उसने व्हाट्सएप किया और उन्होंने लिखा शिव सत्य है, शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव ब्रह्म है, शिव शाश्वत है, तीनों लोकों के स्वामी देवादिदेव महादेव सबका कल्याण करें। आप सभी को पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो मैंने देखा कि चलो शिवरात्रि पे भी हमें कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि प्रायः इस जगत में जितने भी हम सब बद्ध जीव हैं वो शिव जी को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत समझते हैं। मतलब उनकी जो शिव जी को समझने का जो उनका मतलब वो भाव है वो पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए शिवरात्रि पे सब समझते हैं कि शिव जी भी भगवान से स्वतंत्र परमेश्वर हैं और उनकी भी आराधना करनी चाहिए, और प्राय उनको सत्य अनादि सब कहा जाता है। लेकिन हमें वैष्णव को समझना चाहिए कि शिव जी की आराधना कैसे करनी चाहिए। शिवरात्रि मतलब जितने भी महान वैष्णव होते हैं, महान बड़े लोग होते हैं, उनके उत्सव दिन में होते हैं। लेकिन शिव जी का उत्सव क्या है? शिवरात्रि। वो रात्रि के स्वामी हैं, अंधकार के स्वामी हैं। और अंधकार के स्वामी मतलब जो लोग अंधकार में उनके स्वामी हो, खुद अंधकार में नहीं है। लेकिन जो लोग तमोगुण में हैं, जो अंधकार में हैं,
जिनकी क्रियाएं रात को चलती हैं, उनके स्वामी शिव जी हैं। तो शिव जी का अद्भुत चरित्र है और ये निश्चित बात है कि भगवान शिव की कृपा के बिना ब्रजमंडल में तो हम प्रवेश नहीं कर सकते। रास मंडल के प्रोटेक्टर शिव जी हैं। भगवान की जहाँ रास लीला होती है उनके रक्षक शिव जी हैं, जहाँ पे वो गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो शिव जी की ऐसे महिमाएं जो हैं, जो कुछ भी महिमाएं शिव जी की हैं, वो हम उन्हें एक वैष्णव की तरह गुणानुवर्णन करते हैं, ना कि उन्हें एक भगवान कृष्ण से स्वतंत्र ईश्वर की तरह गुणानुवर्णन करते हैं, क्योंकि वो गुणानुवर्णन सुनना भगवान शिव को भी पसंद नहीं है। इसलिए जो हमारा परम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, तो इस भागवत पुराण में शिव जी की महिमा एक वैष्णव के रूप में स्थापित करी गई है, ना कि स्वतंत्र ईश्वर के रूप में स्थापित करी है। चाहे हम शिव जी के कितने ही वृतांत देखेंगे भागवत में, एक वृतांत है उनका मोहिनी अवतार के समय, जो उन्होंने भगवान विष्णु के साथ जो उनका एक लीला हुआ था कि मोहिनी को देख के शिव जी जो हैं मुग्ध हो जाते हैं। तो इस महिमा से, इस लीला से भगवान विष्णु भगवान शिव की महिमा को स्थापित कर रहे हैं कि मेरे अलावा शिव जी को इस जगत में कोई नहीं विमोहित कर सकता है। तो इस प्रकार से शिव जी की जो महिमा है भागवत में अलग अलग लीलाओं में हम देखते हैं, तो पता चलता है कि एक महान वैष्णवानाम यथा शंभु के रूप में प्रकट होती है, और उसी रूप में उनको अच्छा लगता है अगर उनका कोई गुणगान करे या उनसे कोई प्रार्थना करे। शिव जी को वैष्णव के रूप में अगर कोई प्रार्थना करता है तो उन्हें अच्छा लगता है। बाकी जो हम लोग प्राय जितने हम लोग हैं शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, अपनी अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, वो शिव जी को एक ड्यूटी के रूप में पूरा करते हैं, लेकिन उनसे उसको इतनी प्रसन्नता नहीं होती है। जहाँ तक वैष्णव इसका प्रमाण है, जहाँ तक भागवत इसका प्रमाण है। तो मोहिनी अवतार की लीला है, फिर प्रचेताओं को मिलते हैं शिव जी। प्रचेता राजा प्राचीन बर्हिषि के पुत्र थे, और जब वो परम सत्य की खोज में जाते हैं तो शिव जी का दर्शन होता है, और शिव जी उनको रुद्र गीत सुनाते हैं, जो उनके द्वारा ही लिखा गया गीत है शिव जी के द्वारा, जिसमें वो भगवान की महिमा का गान करते हैं शिव जी। तो शिव जी इस प्रकार से भागवत में शिव जी को बताया गया है, और भागवत सभी ग्रंथों का सार है। अलग अलग ग्रंथों में शिव जी को भगवान माना गया होगा, जैसे शिव पुराण है, अलग अलग ग्रंथों में होगा, लेकिन भागवत जो सभी ग्रंथों का सार है उसमें शिव जी की असली स्थिति क्या है वो स्पष्ट करिए कि शिव जी कौन है। शिव जी परम वैष्णव हैं। तो इस तरह से हमें शिव जी को समझना चाहिए। और भी वृकासुर की लीला है, वृकासुर की लीला है जिसमें शिव जी वृकासुर को आशीर्वाद देते कि वो वृकासुर मांगता है कि मैं जिनके भी सिर पे हाथ रखूं उसका सिर भस्मीभूत हो जाए। तो वृकासुर को यह आशीर्वाद शिव जी से प्राप्त होता है, और शिव जी पे हाथ रखने जाता है। उस समय भी शिव जी की इस रक्षा, शिव जी को भगवान विष्णु बचाते हैं। और कई जगह हम देखेंगे कि ऐसा भी शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई शिव जी को भगवान विष्णु से अलग समझता है या वैरी समझता या उनको वो करता है, द्वेष करता है, तो वो मेरा वैरी है, विष्णु बोलते हैं, है ना। कि अगर कोई शिव को विष्णु से अलग समझता है तो वो बहुत बड़ा वैरी है, मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है। तो ऐसी भी बातें लिखी हुई है। तो हमें समझना चाहिए कि शिव जी की स्थिति क्या है। इसलिए ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी और भगवान विष्णु की वो स्थिति है जैसे एक दही की है और दूध की है।
तो वैष्णव को इस प्रकार से देखना चाहिए कि भगवान विष्णु दूध है और शिव जी दही हैं। तो शिव जी कौन है? शिव जी भगवान विष्णु का ही एक रूप है जो इस माया जगत में कार्य करते हैं। भगवान विष्णु डायरेक्ट इस प्रकृति के 3 गुणों वाली माया को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन शिव के रूप में भगवान इस जगत को छूते हैं, है ना। तो भगवान विष्णु का एक रूप है जो तमोगुण का स्पर्श करता है, वो शिव है। जैसे दूध में जामन डालते तो दही हो जाता है, तो उसी प्रकार से जब विष्णु तमोगुण को स्पर्श करते हैं तो शिव हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए तमोगुण को डायरेक्ट स्पर्श विष्णु नहीं कर सकते हैं, विष्णु को माया छू नहीं सकती है। इसलिए ऐसा कौन सा रूप है जिसमें माया विष्णु को छूती, तो वो रूप शिव है। तो एक तरह से देखा जाए तो शिव जी जो हैं विष्णु के समान नहीं है, क्योंकि वो बदल गए हैं, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप दही खाओगे तो आपको दूध पीने का फल नहीं मिलेगा, और दूध पियोगे तो दही खाने का फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से शिव की आराधना करने वालों को वो फल नहीं मिलता है जो विष्णु की भक्ति करने को मिलता है। तो इस प्रकार से वैष्णव का जो देखना है वो इस प्रकार से देखते हैं शिव को, कि कभी भी उनका वैष्णव का अगर देखा जाए तो भगवान शिव के कोई जो सच्चे भक्त हैं वो वैष्णव हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से देखते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो शिव के उपासक हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि हम खाली विष्णु के उपासक हैं, हमारा शिव से कोई लेने, दोनों ही गड़बड़ है ना। शिव जी की विशेष एक स्थिति है जिसको हमें समझना चाहिए कि शिव जी कौन है। तो ऐसे अनेक जगह वृतांत आते हैं जहाँ शिव जी की महिमा गाई गई है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि शिव जी को जो भी कहा गया, आप अनादि हैं, आप अनंत हैं, आप सत्य हैं, आप शिव हैं, ये सब एक्चुअली में ये सब ग्लोरीज किसकी हो रही है? भगवान कृष्ण की। लेकिन एजेंसी कौन है? शिव जी। समझ रहे हैं? इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि, ये सब नाम ओरिजिनली, ये सब नाम उन देवताओं के नहीं है, ये सब ओरिजिनली नाम किसके हैं? ये भगवान विष्णु के हैं। लेकिन चूंकि देवता उन पोस्टों को संभाल रहे हैं, इसलिए दो देवताओं को एक पावर ऑफ अटॉर्नी इस प्रकार के नाम मिलते हैं जिससे कि वो कार्य कर सके। लेकिन ओरिजिनली शिव, ये जितने भी नाम है किनके हैं? ये सब भगवान विष्णु के हैं। इसलिए जहां भी कहीं शिव जी की महिमा हो रही है तो अल्टीमेटली शिव जी की महिमा कभी भी भगवान विष्णु से स्वतंत्र करके अगर हम महिमा गाते हैं तो हम वास्तव में शिव जी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी को तो अपने आप को परम वैष्णव कहलाना ही अच्छा लगता है। तो ये शिव जी की विशेष, और शिव जी की इतनी जबरदस्त क्वालिटीज है। देखिए, रास मंडल में प्रवेश करना चाहते हैं शिव जी, तो योग माया मना कर देती है, यू आर नॉट क्वालिफाइड। क्यों? क्योंकि आप पुरुष हैं, रास लीला में खाली स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती हैं। तो अगर आपको परमिशन चाहिए तो आप वृंदा देवी के पास जाइए। वृंदा देवी के पास जाते हैं शिव जी। वृंदा देवी मतलब तुलसी महारानी, वृंदा देवी। तो वृंदा देवी भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनको कंट्रोल वृंदा देवी करती है। वृंदा देवी की अध्यक्षता में सब लीलाएं होती है। तो वृंदा देवी बोलती है कि आपको मानसरोवर में स्नान करके गोपी बनना पड़ेगा, तो आप भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं, रास लीला में। तो शिव जी स्नान करके गोपी बनते हैं, और गोपी बनने के बाद, शिव गोपी बनने के बाद वो रासलीला में प्रवेश करते हैं। तो उस दिन भगवान को रासलीलाओं में कुछ आनंद नहीं आया। तो भगवान ने ललिता सखी को कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति पुरुष एंटर कर गया इस रासलीला में, मुझे जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तुम चेक करो सब गोपियां हैं या पुरुष हैं। तो शिव जी ललिता सखी सबके वो घूंघट निकाल के चेक करती हैं। तो फिर बोलते कि सब तो स्त्रियां ही, लेकिन एक स्त्री के सिर पे 3 आंखें हैं। तो भगवान बोले मेरे पास लाओ उन्हें। तो जब वो देखते हैं उस गोपी को, तो भगवान कृष्ण बड़े खुश होते कि शिव जी आप पधारे हैं, तो आपकी इच्छा पूरी हुई। वैसे तो कोई मेल अलाउड नहीं है, कोई गृहस्थ मेल अलाउड नहीं है इसमें, लेकिन आपने इच्छा थी आपकी रासलीला दर्शन करने की, वो आपकी इच्छा पूरी हुई। अब मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूँ कि इस रासलीला की द्वार पे आप एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़े रहेंगे कि
जितनी भी गोपियां होंगी उनको आशीर्वाद आप देंगे और कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए भगवान के आशीर्वाद से शिव गोपेश्वर महादेव के रूप में स्थापित है। तो एक ऐसी लीला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक लीलाएं भगवान शिव की, लेकिन अल्टीमेटली वैष्णव को उनका ग्लोरिफिकेशन इस प्रकार से करना चाहिए। परम वैष्णव है, हमें शुद्ध भक्ति देंगे उस भावना से करना चाहिए, ना कि उन्हें एक स्वतंत्र परमेश्वर समझ के करना चाहिए। ना उसमें शिव जी प्रसन्न होते हैं और ना ही हम अपने आचार्य को प्रसन्न कर पाते हैं। तो हाँ, शिव जी की ऐसी विशेष लीलाएं हैं। तो अगर हम देखना चाहें तो बृहद भागवतामृत है, ये बृहद भागवतामृत जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ परीक्षित महाराज ने अपनी माँ उत्तरा को सुनाया। परीक्षित महाराज ने 7 दिन में भागवतम सुन ली। परीक्षित महाराज जाने वाले थे, तो जब भागवत सुना दी सुखदेव गोस्वामी ने और उनका मृत्यु का समय कभी भी आ सकता था, तक्षक नाग कुछ ही समय बचा था, तो उत्तरा उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम तो कभी भी जा सकते, तो तुमने जो सुना उसका सार मुझे सुना दो। तो फिर उत्तरा ने परीक्षित महाराज के मुख से बृहद भागवतामृत सुनी, भागवत का भी सार सुन लिया। तो उस बृहद भागवतामृत में 2 वॉल्यूम्स हैं, अद्भुत बुक है सनातन गोस्वामी की। मतलब ऐसी बुक है कि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भगवान के प्रेम के भी क्या क्या लेवल्स होते हैं। तो उसका जो प्रथम भाग है, उसमें नारद जी इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं ये देखने के लिए कि भगवान के कौन से ऐसे भक्त हैं जो बहुत ही हाई क्लास हैं और जिन पे भगवान की विशेष कृपा है। तो अलग अलग भक्तों से बातें करते हैं। देखिए भक्तों का क्या गुण होता है कि कभी भी अपना गुणगान नहीं करते हैं, है ना, चाहे वो शुद्ध भक्त हो, लेकिन वो क्या बोलेंगे, मेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है। तो अलग अलग भक्तों से नारद जी मिलते हैं, बोले तुम पे तो बहुत विशेष कृपा है भगवान की, तुम तो इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हो। तो ऐसे अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। देवता फिर ये बोलते हैं कि भाई अगर आपको भक्ति देखना हो तो आप ब्रह्मा जी की भक्ति देखो, ब्रह्मा जी की भक्ति सुपर मोस्ट है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि मैं ऐसे सुनाऊंगा तो कुछ बातें चूक जाऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो पढ़ के सुनाऊँ आपको, तो उससे क्या है कि आपको सही चीज़ मिल सके। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके लिखा है 1 घंटा लगा के, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो सुने तो आपको मिलना चाहिए। वो हो सकता है कि मेरा इस तरह से पढ़ के सुनाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपके कल्याण के लिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरा आपको वो मिलना चाहिए जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी बोलते नारद को, नारद तुम क्या बात कर रहे हो, मैं कौन सा भक्त हूँ भगवान का, मैं तो ये यूनिवर्स के मैनेजमेंट में लगा हूँ और कुछ ना कुछ लोगों के गुणगान से मैं भी थोड़ा प्रभावित हो जाता हूँ। अगर तुम्हें भक्ति ही देखनी है, अगर तुम्हें भक्ति ही देखनी है तो तुम शिव जी के पास जाओ, तुम्हें पता चलेगा शुद्ध भक्ति किसे बोलते हैं, है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो शिव की पत्नी कौन है, दुर्गा है जो पूरी जगत को चला रही है। भौतिक जगत को कौन चला रही है, दुर्गा चला रही है। बोले शिव जी इस भौतिक जगत के भगवान हैं, परमेश्वर है, कंट्रोलर हैं, लेकिन फिर भी वो सच्चे भगवान की कृपा के पात्र हैं। कौन पात्र हैं, शिव जी पात्र हैं। क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो ऐसे पागल हैं भगवान के प्रेम में कि खोपड़ियों की माला पहनते हैं। क्या पहनते हैं, खोपड़ियों की माला पहनते हैं, अपने पूरे शरीर पे राख लगाते हैं और नशे में डमरू बजाते बजाते नाचते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये भगवान के प्रेम में नाच रहे हैं ये। और बोले कभी कभी तो उनका नृत्य इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके नृत्य करने से ही विश्व का प्रलय हो जाता है, तांडव नृत्य। बोले ये जो है ये कृष्ण प्रेम में इतने पागल हैं, तो तुम मेरे पास क्यों आए नारद, अगर तुम्हें जाना ही हो तो शिव के पास जाओ, शिव की भक्ति देखो, है ना। तो भक्तों को बड़ा अच्छा लगता है। देखिए भक्तों की क्वालिटी होती है, दूसरों से पूछना चाहिए आप सुबह कितनी बजे उठते हो, क्या माला करते हो, कितनी माला, क्या पढ़ रहे हो। तो भक्त ये इसे कहते हैं इष्ट गोष्ठी। इष्ट मतलब भगवान की गोष्ठी, भगवान का डिस्कशन। तो ये इष्ट गोष्ठी की क्वालिटी भक्तों में होनी चाहिए। तो बताया ब्रह्मा जी ने कि ये है शिव की महिमा। बोले शिव का एक जगह भी शिव की है जो शिव जी के लिए स्पेशल जगह, कौन सी है, काशी, है ना।
कैलाश तो भगवान रहते ही हैं, लेकिन बोले कि वो एक्चुअली में ये प्लेस विष्णु की है, जो काशी है ये भगवान विष्णु का स्थान है, लेकिन भगवान विष्णु ने एज अ गिफ्ट किसको दे दिया? शिव जी को। बोले शिव जी का विशेष वरदान है उस जगह पे, काशी पे, कि जो भी व्यक्ति काशी पे मरता है वो व्यक्ति के हृदय कान में शिव जी राम राम बोल के उसे निर्विशेष मोक्ष प्राप्त करवाते हैं, है ना। तो ये शिव जी की कृपा है, ये शिव जी को इतनी ज्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी भगवान से मिली है कि एक तरह से वो भगवान की तरह ही काम करते हैं। तो ये शिव जी पे इतनी कृपा भगवान ने करी है। तो तुम्हें देखना हो तो शिवलोक पे जाओ, वहां पे शिव जी का प्रेम देखो। तो इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, और आगे ये भी बोलते हैं कि कभी कभी तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो शिव कर सकते हैं लेकिन तो भी नहीं करते। किससे करवाते हैं? अरे सॉरी, कुछ कुछ ऐसे कार्य जो विष्णु कर सकते हैं तो भी नहीं करते। किससे करवाते हैं? शिव जी से। वो शिव जी को इतना प्रेम करते हैं कि शिव जी को उसका क्रेडिट देते हैं। तो बता रहे हैं जैसे त्रिपुरारी भगवान का नाम है, शिव जी का एक नाम है त्रिपुरारी। तो 3 शहर जो दानवों के थे, असुरों के थे, उनका नाश शिव जी ने किया, लेकिन शिव जी खुद उस लड़ाई में हारने वाले थे, तो भगवान विष्णु की मदद से वो जीत गए। फिर एक और उदाहरण ब्रह्मा जी देते हैं कि समुद्र मंथन में जब विष निकला तो शिव विष्णु भगवान खुद पी सकते थे, लेकिन वो किसको देते हैं? पीने का अवसर शिव जी को देते हैं कि लोग शिव जी की महिमा गाएं। तो इतना भगवान कृष्ण शिव जी से प्रेम करते हैं। तो अगर तुम्हें सचमुच जानना है कि शुद्ध प्रेम क्या होता है, और कहीं कहीं ये भी बताया ब्रह्मा जी ने कि कभी कभी विष्णु को हरि बोला जाता है और शिव को हर बोला जाता है, इसलिए हरि हर भी बोला जाता है। तो ये सब ब्रह्मा नारद जी बोलते हैं कि तुम तो सब जानते हो, तुम जाओ, अगर तुम्हें वास्तव में जाना है तो शिव के पास जाओ, शिव तुम्हें बताएंगे क्या भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति होती है। ब्रह्मा जी भी शुद्ध भक्त है ना, लेकिन मैंने कहा ना शुद्ध भक्तों की क्वालिटी होती है वो अपने आप को भक्त बताते नहीं हैं। तो शिव जी के पास गए तो नारद जी बोले ब्रह्मा जी को, ठीक है मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले ना, वहां मत जाओ। बोले वो जगह एक्चुअल में कुबेर जी की है, लेकिन कुबेर जी को मान देने के लिए शिव जी वहां रहते हैं, इसलिए शिव जी अपना असली ऐश्वर्य को कैलाश में नहीं बताते। अगर तुम्हें जाना है तो शिवलोक जाओ। देखिए उसमें एक शिवलोक भी है उस चार्ट में, है ना। शिवलोक कहाँ है? शिवलोक कैलाश से भी ऊपर है। मतलब शिवलोक जो है आध्यात्मिक जगत में है, मतलब शिवलोक भी सनातन है ना, वैकुंठ जगत से नीचे है, सनातन है शिवलोक। तो बोले अगर तुम वहां जाओगे तब तुम्हें भगवान की असली, शिव जी की असली जो तुम्हें ऐश्वर्य मिलेगा, किस प्रकार से शिव जी भगवान की भक्ति में तन्मय होकर भक्ति करते हैं, वो देखने को मिलेगा तुम्हें। तो नारद जी बड़े खुश होते हैं और शिव कृष्णा बोलते बोलते कहाँ जाते हैं? शिवलोक जाते हैं। और शिवलोक में नारद जी देख रहे हैं कि नारद जी ने दूर से देखा शिवलोक में कि शिवलोक में भगवान शिव सुबह सुबह संकर्षण की आराधना कर लिए। किनकी आराधना कर लिए? शिव जी के जो आराध्य है वो कौन है? संकर्षण, है ना। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो चतुर्व्यूह उनमें संकर्षण जो स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, बलदेव के जो विस्तार हैं, बलराम जी के विस्तार हैं। तो एक तरह से संकर्षण भगवान शिव से अभिन्न ही है, क्योंकि संकर्षण से ही शिव जी का विस्तार होता है। तो संकर्षण की आराधना कर रहे थे और आराधना करते करते इतने आनंद में आ गए कि वो नाच रहे थे, कूद रहे थे, और उनके जितने भी पार्षद थे शिव जी के जय जय बोल रहे थे, पार्वती जी तालियां बजा रही थी। इस तरह से बड़ा उत्सव चल रहा था शिव जी का। और उनके जो प्रधान अनुयायी नंदीश्वर, वो भी वहां बैठे बैठे बड़ा गुणानुवर्णन कर रहे थे शिव जी का। तो नारद जी अपनी वीणा बजाते बजाते शिव जी के पास जाते हैं और बड़े खुश हो गए, बोलते हैं कि आप ही कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा प्राप्त करी है आपने। इनको बोलते हैं कि आपने सबसे बड़ी कृपा प्राप्त करी है। मैंने अभी ब्रह्मा जी के पास, जो मेरे पिता हैं और जो मेरे गुरु हैं, उनसे पता किया कि आप कितने महान भक्त हैं। नारद जी शिव जी दोनों भाई हैं, नारद जी शिव जी। शिव जी भी ब्रह्मा से ही प्रकट होते हैं, तो दोनों एक तरह से भाई भी हैं। तो बड़े खुश होके नारद जी शिव जी का गुणानुवर्णन कर रहे थे। तो शिव जी जब ये सब सुनते हैं तो नारद जी को गले मिल जाते हैं और फिर
क्रोधित होकर बोलते हैं, तुम ब्रह्मा के बेटे हो, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। कौन बोलते हैं? शिव जी बोलते हैं कि तुम ब्रह्मा के बेटे हो, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं कोई अच्छा भक्त नहीं हूँ, शिव जी बोलते हैं। तो इस तरह से शिव जी ने फिर अपना नाचना वाचना सब बंद कर दिया और फिर नारद जी के साथ थोड़ी देर बात करने के लिए बैठ गए। तो ये कृष्णा चेतना, कृष्ण भावनामृत का एक एस्पेक्ट है कि भक्तों को नृत्य, कीर्तन, कृष्ण कथा, ये सब चीजें मिक्स होनी चाहिए भक्तों के जीवन में, है ना। तो कृष्ण कथा बोलने लग गए आपस में और फिर एक कुश के आसन पे शिव जी बैठ जाते हैं और फिर नारद जी शिव जी को प्रणाम करते हैं और नारद जी भी बैठ जाते हैं और 6 अक्षर वाला रुद्र मंत्र का उच्चारण कौन करते हैं? नारद जी। फिर नारद जी बहुत अच्छी अच्छी शिव जी की कुछ महिमाएं गाते हैं कि आप कितने ऐश्वर्य से भरे हुए हैं, आपको भगवान विष्णु की पूरी कृपा मिली है। और ये सब सुन के शिव जी अपने कान बंद कर देते हैं और नारद जी पे क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इस जगत का स्वामी नहीं हूं। और आगे बोलते हैं कि भगवान विष्णु ही इस जगत के स्वामी हैं, मैं कृष्ण की सच्ची कृपा का पात्र मैं नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल गिरा हुआ हूं और मैं बिल्कुल पतित हूं। मैं क्या चाहता हूं? शिव जी क्या बोलते हैं? मैं भी ये चाहता हूं कि मुझे भी भगवान विष्णु के भक्तों की कृपा मिले। ये सब बातें, ये लाइव टेलीकास्ट है, ये बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे तो मैं तो पूरा नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये सब आपस में संवाद हो रहे हैं नारद जी और शिव जी में। तो नारद बड़े आश्चर्य हो गए कि शिव जी ऐसी कैसी बात बोल रहे हैं कि मुझे तो ब्रह्मा जी ने और ही कुछ बताया, ब्रह्मा जी तो कभी झूठ बोलते नहीं है। और नारद जी देख रहे हैं कि शिव जी तो और ही कुछ बोल रहे हैं। तो फिर शिव जी बोलते हैं कि हाँ, फिर नारद जी बोलते हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं कि आप भक्तों की कृपा मांग रहे हैं, लेकिन भक्त तो आपकी कृपा चाहते हैं और भगवान कृष्ण आपको बहुत ऊंचा समझते हैं। नारद जी शिव जी को बोल रहे हैं और कृष्ण खुद आपकी कीर्ति गाते हैं और कभी कभी तो भगवान कृष्ण भी आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। कौन बोल रही है? नारद जी शिव जी को बोलते हैं। अब शिव जी को गुस्सा आ गया, तुरंत खड़े हुए दोनों हाथों से नारद जी का मुंह बंद कर दिया, बोले चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। फिर आगे बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं भगवान विष्णु के सामने। तो नारद जी बड़ा खुश होते हैं सुन के कि क्या बोल रहे हैं शिव जी। और आगे नारद जी शिव जी बोलते हैं कि बाणासुर के टाइम पे बाणासुर किनके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। बोले बाणासुर के टाइम पे जब अनिरुद्ध ने उनकी बेटी उषा को अपहरण किया तो मैं भगवान विष्णु के सामने लड़ा, मैं इतना गिरा हुआ हूं, मैं भगवान के सामने लड़ा। तुम बोलते हो कि तुम ये बोल रहे, शिव जी नारद जी बोल रहे कि तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है, लेकिन मेरी गिरी हुई स्थिति देखो कि मैं बाणासुर के लिए भगवान कृष्ण से लड़ा, तो मैं कितना गिरा हुआ हूं। ऐसा बोलते हैं आगे। और आगे बोलते हैं कि और ये बोल रहे हैं आगे कि मैं इस जगत में अहंकार का मूल मैं हूं। क्या बोल रहे हैं शिव जी? देखिए, हर एक चीज के एक अधिष्ठाता देव होते हैं। जैसे चेतना के अधिष्ठाता देव हैं वासुदेव, उसी तरह से अहंकार के देवता कौन है? भगवान शिव, मिथ्या अहंकार के। तो वो कह रहे हैं कि मैं इतना गिरा हुआ हूं कि तुम मुझे कह रहे हो कि कृष्ण की कृपा मुझे प्राप्त हुई है, लेकिन मैं अहंकार का मूल हूं। जितने भी जगत में लोगों के मिथ्या अहंकार है उसका मूल मैं हूं, शिव जी बोल रहे हैं। क्योंकि लोग मेरी आराधना करके अपने आप को इस जगत का स्वामी समझते हैं। सही बात है ना? लोग भगवान शिव की आराधना क्यों करते हैं? कि हम भोक्ता बने,
तो बोले मैं लोगों के मिथ्या अहंकार को बढ़ा रहा हूं और तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है। बोले तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं। शिव जी बोले कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं, मेरी स्थिति क्या है, और तुम ये कह रहे हो कि मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है। बोले मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त होती तो मैं ऐसा काम करता कि लोगों को भक्ति से दूर कर देता। ये क्यों बोल रहे हैं कि शिव जी ही शंकराचार्य के रूप में आए थे मायावाद का प्रचार करने। शंकराचार्य कौन है? शिव जी के अवतार हैं। तो बोले कि मुझे ऐसा काम मिला कि मैं ये लोगों को समझाने आया कि जीव और परम सत्य एक है। मैंने तो केवल अद्वैतवाद का निरूपण किया, मायावाद का प्रचार किया, और तुम कह रहे हो कृष्ण की कृपा मेरे पे हुई है। ऐसा काम कौन करता है? लोगों को भगवान की भक्ति से दूर कौन करता है? वो मैं कर रहा हूं और तुम कह रहे हो कृष्ण की कृपा मेरे पे हुई है। मैं कितना गिरा हुआ हूं। तो ऐसे शिव जी बोलते हैं तो नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि मुझे, शिव जी बोलते हैं कि जो मुझे मुक्ति का आशीर्वाद मिला कि मैं लोगों को मुक्ति दे सकता हूं, लेकिन मुझे कैसे लोगों को मुक्ति देनी पड़ती है जिनका भगवान की भक्ति से कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं ऐसे लोगों को मुक्ति देता हूं, उनको जबरदस्ती राम राम बोल के देता हूं। तो मैं ऐसे लोगों का संग करता हूं और तुम कह रहे हो कृष्ण की मेरे पे कृपा है। ऐसे शिव जी बोलते हैं। तो शिव जी ने शंकराचार्य के रूप में क्यों मायावाद का प्रचार किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान ने क्यों शिव जी को कहा कि आप मायावाद का प्रचार करें? मायावाद मतलब समझ रहे हैं? मायावाद मतलब कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है ना, एक ही व्यक्ति है, भगवान और जीव एक ही हैं। ये प्रचार शंकराचार्य ने किया। और शंकराचार्य कौन है? शिव जी के अवतार हैं। तो जितने भी शंकराचार्य संप्रदाय के जितने भी सन्यासी हैं, अल्टीमेटली ये सब मायावाद के प्रचार करते हैं। तो ऐसा प्रचार करने के लिए भगवान विष्णु ने क्यों कहा शिव जी को? हैं? भूत के अवतार के बाद जैसे वेदों की स्थापना करना। हाँ, वेदों की स्थापना करना है, लेकिन ऐसा प्रचार करने के लिए क्यों कहा? तो बताया है कि ऐसा प्रचार करने के लिए इसलिए कहा कि वैष्णव आचार्यों को एक अवसर मिले वैष्णव सिद्धांतों को बताने का, है ना। अगर शंकराचार्य प्रचार नहीं करते मायावाद का, तो रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी और क्या कहते हैं मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सब वैष्णव के सिद्धांत का प्रचार कर ही नहीं पाते। तो लोगों को पता ही नहीं चलता वैष्णव सिद्धांत क्या है, वैष्णव फिलोसॉफी क्या है। इसलिए उसका प्रचार करने का अवसर मिले बड़े बड़े महान वैष्णव आचार्य को, इसलिए शिव जी ने किसका प्रचार किया? मायावाद का। तो इसलिए शिव जी बोलते हैं कि मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन शिव जी बड़े महान, शिव जी ने अपने गुण नहीं बताए, लेकिन शिव जी इतने बड़े तपस्वी हैं कि जो उनकी पत्नी दुर्गा जो पूरे जगत के घर के लोगों को घर बनाती है, घर बना के देती है, वो शिव जी के लिए एक घर भी नहीं है ना। देखिए, बलराम जी को रेवती रमन कहा जाता है, भगवान को राधा रमन कहा जाता है, भगवान राम को सीता रमन कहा जाता है, लेकिन शिव जी को कभी दुर्गा रमन नहीं कहा जाता है। समझ रहे बात को? वो कभी भी दुर्गा जी को एंजॉय नहीं करते, जो कि उनकी पत्नी है। वो इतने बड़े तपस्वी हैं, वो इतने अद्भुत हाउस होल्डर हैं। गृहस्थ जीवन की शिक्षा शिव जी से मिलती है कि किस प्रकार वो अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हैं ना। तो ये उनकी क्वालिटी है। उन्होंने दुर्गा से विवाह भी इसलिए किया कि वो भगवान विष्णु की बहन है, कृष्ण की बहन है। दुर्गा जी कौन है? यहाँ पे भगवान आते हैं, वहां पे यशोदा जी की बेटी पैदा होती है, तो यशोदा जी की बेटी को वसुदेव जी ले जाते हैं, और जब उसको कंस मारना चाहते हैं, वो हाथ से फिसल के ऊपर चली जाती है, और वही तो बोलती है कि भाई भगवान ही उसे आशीर्वाद देते कि तुम हर जगह अंबिका दुर्गा के नाम से पूजी जाओगी। तो जो दुर्गा भगवान की बहन है, तो शिव जी ने इसलिए दुर्गा को स्वीकार किया कि दुर्गा परम वैष्णवी है, इसलिए विवाह किया, नहीं तो शिव जी विवाह नहीं करते। तो ये शिव जी की क्वालिटी है। तो इस प्रकार से हमें शिव जी का आशीर्वाद मांगना चाहिए। विशेष रूप से आज के दिन में हम भी भगवान शिव की कृपा मांगे कि कैसे हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर सके। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत, अगर आपको पढ़ना है तो आप, ये तो मैं तो बहुत कम बताया, बाकी
बृहद भागवतामृत में तो बहुत ही विस्तार में लिखा है। फिर शिव जी बोलते हैं अगर तुम्हें भक्ति देखनी है तो फिर तुम जाओ, शायद प्रहलाद जी का नाम बोलते हैं, मैं क्या भक्त हूं, तुम जाओ तो देखो, अगर भक्ति देखनी है तो प्रहलाद के पास जाओ, मैं कोई भक्त नहीं हूं। फिर नारद जी प्रहलाद के पास जाते हैं, प्रहलाद भी बोलते हैं अरे मेरे में क्या क्वालिटी है, ये है वो, तुम्हें भक्ति देखने तो हनुमान के पास जाओ। फिर हनुमान के पास जाते हैं तो हनुमान बोलते हैं मेरे में क्या गुण है, तुम्हें शुद्ध भक्ति देखनी है पांडवों के पास जाओ। पांडवों के पास जाते बोले हमारे में क्या गुण है, अगर तुम्हें शुद्ध भक्ति देखनी है तो यदुओं के पास जाओ। यदुओं के पास जाते बोले हमारे में क्या गुण है, अगर शुद्ध भक्ति देखनी है उद्धव के पास जाओ। फिर उद्धव बोलते हैं हमारी क्या क्वालिटी है, अगर तुम्हें शुद्ध भक्ति देखनी है तो गोपियों के पास जाओ। नारद जी भी खुद शुद्ध भक्त है, लेकिन अलग अलग ये पूरा बृहद भागवतामृत में बताया है, पूरा वर्णन किया है, अद्भुत ग्रंथ है। और ये किन्होंने लिखा है, सनातन गोस्वामी ने। सनातन गोस्वामी कहाँ रहते थे, जहां हम राधा मदन मोहन जी के मंदिर में जाते हैं वहां पे एक द्वादश आदित्य टीला है, वहां रहते थे। लेकिन ओल्ड एज में जब उनकी उम्र ओल्ड एज में आए तो वो फिर कहाँ गए रहने के लिए, मानसी गंगा के पास में एक जगह है चक्रेश्वर महादेव, जिनको अब कहा जाता है चकलेश्वर महादेव, है ना। वहां पे सनातन गोस्वामी कुटिया बना के रहे, वहां पे वो भजन करते थे ओल्ड एज में। वहीं पे गिरिराज जी की परिक्रमा रोज करते थे और वहीं पे भजन करते थे। हुआ ये कि वहां पे इतने ज्यादा मच्छर थे, इतने ज्यादा मच्छर थे कि सनातन गोस्वामी को इतना मच्छर काटते थे कि रात को नहीं दिन रात काटते थे। तो सनातन गोस्वामी ने निश्चित किया कि अब ये जगह पे मैं नहीं भजन कर सकता हूँ, मुझे ये बड़ी तकलीफ हो रही है, तो मैं अब ये जगह छोड़ के चला जाऊंगा। तो शिव जी एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं, बोले महाराज आप यहाँ पे भजन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप इस जगह को मत छोड़िए, ये मच्छर वच्छर जो आपको परेशान कर रहे हैं, आज के बाद ये मच्छर कोई परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद से आज तक वहां पे एक भी मच्छर नहीं है ना। तो ये शिव जी की कृपा ऐसे वैष्णवों पे होती है जो वास्तव में भगवान का भजन करना चाहते हैं, उनके जीवन में सब प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं शिव जी निकालते हैं। तो ये शिव जी की कुछ महिमा है जो हमने आज शिवरात्रि पे गाने का प्रयास किया। हरे कृष्ण। हनुमान जी की शिव जी का अवतार थे। रुद्रावतार। और शिव जी ने दो शादी की थी, एक पार्वती से और एक दुर्गा से। सती थे पहले, उनकी पत्नी पहले सती थी, फिर सती अपना शरीर त्याग करती है, वो सती ही फिर हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट होती है, पार्वती जी के रूप में। फिर वो पार्वती से विवाह करते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो अब हम लोग, समय बचा है आधा घंटा बचा है। तो कल का क्या श्लोक हमने पढ़ा था, याद है आपको सुरेश जी? दर्शयन् आत्मनो रूपं जडोन्मत्त पिशाचवत् अन्वेषमाणं निरगाद असृणं बधिरोयता। बहुत सुंदर है, मुश्किल श्लोक है, इन्होंने याद कर लिया। तो हमने देखा कि कल के श्लोक में 41 और 42 श्लोक में युधिष्ठिर ने घर से निकलने के पहले अपनी अंतरदशा को किस प्रकार से, मन की दशा को कैसे कंट्रोल किया, ठीक है, हमने पढ़ा था ना 2 श्लोकों में। इंद्रियों को मन के समर्पित कर दिया, अलग अलग चीजें पढ़ी थी हमने। अब 43 और 44 श्लोक में बताया, कल के श्लोक में जो प्रभु जी ने लिया था प्रेम की श्लोक, और आज के श्लोक में ये 2 श्लोक में बताया कि कैसे उन्होंने अपनी बाहरी आंतरिक दशा और बाहरी दशा, तो उन्होंने बाहरी रूप से क्या क्या किया। अंदर से तो उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर दिया, बाहरी रूप से उन्होंने क्या क्या किया, तो कल वाले श्लोक में था चीरवासा। चीरवासा मतलब उन्होंने क्या पकड़े, फटे हुए कपड़े पहने। वासा मतलब कपड़े, चीर मतलब फटे हुए, है ना, चीरवासा। तो बार बार हर जन्म में 3 प्रकार के कपड़े बदलने से अच्छा है एक बार में फटे हुए कपड़े पहन लो, है ना। 3 प्रकार के कपड़े हर जन्म में बदलते नहीं बदलते हैं लोग, है ना। स्थूल वस्त्र शरीर का, सूक्ष्म वस्त्र मन बुद्धि अहंकार का, और बाहर के कपड़े जो हम पहनते हैं कुर्ता धोती, वो भी तो वस्त्र ही है। 3 प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। तो चीरवासा मतलब व्यक्ति की पहचान कपड़ों से होती है, भौतिक जगत में किससे होती है ना। बोलते भाई कपड़े तो ढंग से पहनो,
तो चीरवासा का मतलब युधिष्ठिर महाराज ने कपड़े फटे हुए पहनने का मतलब कि पूरी तरह से एक वैराग्य का लक्षण है, क्योंकि व्यक्ति चाहे कैसा भी हो कपड़े तो कम से कम ढंग से पहनता है, चाहे उसकी स्थिति कैसी हो, है ना। लेकिन ये पूरा उनका एक बाह्य वैराग्य प्रकट करता है कि उन्होंने कपड़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया, फटे हुए कपड़े पहने। निराहारों का मतलब है कोई भी प्रकार का स्थूल भोजन लेना, ठोस भोजन करना उन्होंने त्याग दिया। एक तरह से इन्होंने प्राणों को दंड दिया, है ना। प्राण मतलब प्राण को आहार शक्ति मिलती है भोजन से, तो प्राणों को डिसिप्लिन करने के लिए उन्होंने स्थूल भोजन लेना बंद कर दिया। चीरवासा निराहारो बद्धवांग मतलब वांग मतलब वाणी को बांध दिया, मतलब बोलना बंद कर दिया, बोलना उन्होंने बंद कर दिया। और चौथा है मुक्त मूर्धज मतलब मुक्त मतलब खोल दिए, मूर्धनी मतलब सिर, और ज मतलब सिर से जो निकलता है, सिर से क्या निकलते हैं, बाल, तो बालों को क्या कर दिया, खोल दिया। तो बाल खोलने से वैराग्य नहीं हो जाएगा, लेडीज बोले हम भी खुले बाल रखते हैं, ऐसे वैराग्य नहीं। तो मतलब राजाओं के बड़े बाल होते होंगे इसलिए उन्होंने बाल खोल दिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये कल के श्लोक में उन्होंने 3 चीजों को निग्लेक्ट किया। पहली लाइन में 4 चीजें बताई है, चीरवासा, निराहारा, बद्धवान, मुक्त मूर्धज। 4 चीजों से उन्होंने अपने शरीर को निग्लेक्ट कर दिया, शरीर पे ध्यान देना बंद कर दिया, पहली बात। अब दूसरी लाइन देखिए, दर्शन आत्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत। दर्शन मतलब अपने आप को बताया, दिखलाया, वो थे नहीं, दिखा रहे थे। दर्शन का अर्थ क्या बताया, दिखाने लगे मतलब वो वैसे थे नहीं लेकिन दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, अपने रूप को क्या बता रहे हैं, जड़ोन्मत्त। जड़ मतलब बिल्कुल निष्क्रिय, उन्मत्त मतलब पागल, और पिशाचवत उज्जड़ की तरह। वत मतलब वो सचमुच में पागल नहीं थे, पागल निष्क्रिय नहीं थे, और पिशाच नहीं थे। वत मतलब वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे। तो ये दूसरी लाइन से इन्होंने अपना जो रूप बताया, कैसा बताया, उन्मत्त, जड़ और पिशाचवत। ये किसको निग्लेक्ट किया उन्होंने, सोसाइटी के लोगों को, बाहर के लोगों को, कि बाहर के लोग उन्हें परेशान नहीं करें। ठीक है, कोई भी तरह से कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे। सोसाइटी के लोगों को ऐसे निग्लेक्ट किया, शरीर को ऐसे निग्लेक्ट किया। और तीसरा क्या बता रहे, अन्वेक्ष्यमाणो मतलब अपने भाइयों पे भी आश्रित, मतलब उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि मेरे भाई मुझे बोलेंगे भैया हमें भी ले चलो, नहीं तुम्हें चलना है चलो, नहीं चलो, कोई लेन देन नहीं। या ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने नहीं बोला कि देख मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें चलना है क्या। हम लोग इंतजार करते हैं भाई पहले ये जाए तो हम जाएं, है ना। तो मैं जा रहा हूं, तुम्हें चलना है क्या, ऐसा कुछ नहीं। भाइयों पे आश्रित नहीं। देखिए मीनिंग क्या लिखा है, प्रतीक्षा किए बिना, है ना। हर एक चीज पे भाइयों पे आश्रित थे। बड़े बड़े जगहों पे राज्य करना था, अश्वमेध यज्ञ किया तो सब लोगों से अलग अलग जगह से, तुम यहाँ जाओ भीम, तुम यहाँ जाओ अर्जुन, तुम तो भाई उनके हेल्प करते थे। इस मामले में उन्होंने कोई हेल्प भाइयों से ली नहीं, कोई भी प्रकार का उनकी राह नहीं देखी कि वो मुझे बोलेंगे। तो क्या भाइयों ने रोका नहीं है। अन्वेक्षमाण निरगाद मतलब चले गए, तो क्या भाइयों ने रोका होगा ना कि भैया मत जाओ, तो कह रहे अशणवन, सुना ही नहीं उन्होंने। अशणवन मतलब भाइयों ने रोका होगा, रुक जाओ भैया, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, अशणवन मतलब सुना ही नहीं। कैसे, बधिरो यथा, जैसे एक बहरा कुछ सुनता नहीं है, उस प्रकार से उन्होंने कुछ भी सुना नहीं, सीधे चले गए। मतलब इसे कहते हैं भाइयों से भी अपना नाता तोड़ दिया। 3 जनों से नाता तोड़ा, शरीर को निग्लेक्ट किया, समाज को निग्लेक्ट किया। शरीर को कैसे निग्लेक्ट किया भाग्यश्री, कैसे निग्लेक्ट किया शरीर को, बोलना बंद कर दिया, बाल खुले छोड़ दिए, है ना, कपड़े फटे हुए पहन लिए, खाना बंद कर दिया, शरीर को निग्लेक्ट किया। समाज को कैसे निग्लेक्ट किया भाई, आप समझिए पागल की तरह रहोगे, कौन समाज वाला आपसे पूछेगा, कोई पूछेगा,
समाज को कैसे निग्लेक्ट किया? जड़, उन्मत्त, पिशाचवत। भाइयों को कैसे निग्लेक्ट किया? भाइयों से कोई बात नहीं करी, ना उनकी सुनी, ना उन्हें सुनाया कुछ। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने, मतलब ऐसा मत समझिए कि परीक्षित महाराज के अगर कल को बेटा हो तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि द्रौपदी परीक्षित के बेटा हो, चलो अपना परपोता हो, चलो वापस चलो। नहीं, पूरा कनेक्शन तोड़ दिया। समझ रहे हैं बात को? अब उनके बच्चे हो चाहे कुछ हो, फैमिली मेंबर से कंप्लीट कनेक्शन कट कर दिया उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने, है ना। अभी मैंने कल ही एक फोन किया, एक हमारे भक्त हैं, रेगुलर 16 माला करते थे, अब आ नहीं रहे, भागवतम क्लास में भी बीच में आते थे, आ नहीं रहे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब भक्त क्यों नहीं आते भागवतम क्लास में? बोले उसी टाइम पे पोते को कुछ खिलाना होता है। अच्छा, इनकी 8 साल पहले इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब अकेले हम भक्ति में लगेंगे, लेकिन अब वो पोते में अटक गए। तो क्या है, वो कहावत है, वो आसमान से लटके कहाँ हैं, क्या है, आसमान से लटके खजूर में, ऐसा। हाँ, तो देखिए वाइफ चली गई, इतना बड़ा उनका जो अटैचमेंट का जो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था वो चला गया, लेकिन कहाँ अटक गए? वो पोते में अटक गए। तो मैंने बोला आप पोते के चक्कर में आप भागवतम क्लास नहीं आ रहे? बोले प्रभु जी मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ। तो मैंने बोला अभी कितनी माला कर रहे हैं? बोले 3-4 माला कर रहे हैं। तो समय पोते में चला जाता है, बेटे वो नौकरी चले जाते, पोते को सौंप जाते, लो संभालो। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रकार से कनेक्शंस सब तोड़ दिए। तो खाली ये श्लोक समझ रहा हूँ, बाकी हम कल ही करेंगे क्योंकि अभी समय नहीं है ना, अच्छा नहीं रहेगा फिर। 8:50 हो गए। श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ, यस यस यस। लेकिन वो मुक्ति वैकुंठ मुक्ति नहीं मिलेगी, निर्विशेष मुक्ति मिलेगी। निर्विशेष मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति में उनको स्थान मिल जाएगा। वापस आने की पूरी चांस है, अगर कोई भक्तों का संग नहीं मिला तो वापस आने का पूरा चांस है, क्योंकि ब्रह्म मूर्ति, ब्रह्म सायुज्य में, निर्विशेष मुक्ति में अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगता है तो वापस आ जाएगा। यन्य अरविंदाक्ष मुक्त मानिनस त्वयस्त भावत अविशुद्ध बुद्धे आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंत्य धो अनाद्रत युष्मदग्रह। तो इतने ऊंचे पद पे जाने के बाद भी उनका आना संभावना है, पूरी संभावना आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति का स्वाद नहीं मिला है। इसलिए सूरत नु जमन काशी नु मरण, काशी का मरना बहुत फेमस है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान राम का नाम लेके शिव जी उनके राम नाम से उनको मुक्त करते हैं, लेकिन वो मुक्ति जो है वो वैकुंठ मुक्ति नहीं है। राम नाम तारक है, कृष्ण नाम पारक है। राम नाम हमें संसार से तारण कर देता है, लेकिन प्रेम कृष्ण नाम देता है ना। इसलिए ये समझना चाहिए। इसलिए हमारा जो महामंत्र उसमें राम के भी 4 नाम है, कृष्ण के भी 4 नाम है। तो हमें समझना चाहिए कि अगर वास्तव में एक व्यक्ति था चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, वो रघुनाथ भट्ट जो 6 गोस्वामी में एक थे, तो उनके रघुनाथ भट्ट महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी जाते हैं बनारस से। तो जाते जाते तो ये एक व्यक्ति था जिसका नाम था रघुनाथ, उनका नाम भी रघुनाथ था। क्या था? तो वो रघुनाथ भट्ट की सेवा में लग जाते हैं। वो ब्राह्मण थे और वो पूरे टाइम राम का नाम लेते थे, जप करते थे पूरे टाइम, 24 आवर्स राम 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 बोलते रहते थे। तो वो रघुनाथ भट्ट की सेवा करते थे, उनका कुछ सामान उठाते थे, उनके कुछ वो करते थे, सेवा करते थे, क्योंकि महान भक्त थे रघुनाथ भट्ट। तो और वो व्यक्ति जो थे वो राम का नाम हमेशा लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु से जब जगन्नाथपुरी में मिलने आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट को तो पूरा आलिंगन करते हैं, लेकिन उस उपासक को जो राम नाम ले रहा था उसको देख के ज्यादा आनंदित नहीं होते हैं। जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि, भगवान का नाम सदैव लेना चाहिए। और वो क्या ले रहा था? पूरे टाइम राम राम बोल रहा था, भगवान हरि का ही नाम ले रहा था। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों आनंदित नहीं हुए? क्योंकि उसके हृदय में भगवान राम से एक होने की इच्छा थी, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा थी, इसलिए महाप्रभु ज्यादा आनंदित नहीं हुए। तो ये समझना चाहिए कि मुक्ति मिल सकती है जो राम नाम का निरंतर जप करते हैं, लेकिन अगर उनकी भावना आचार्यों के अनुगत्य में नहीं है, अगर वो वैष्णव आचार्यों के अनुगत्य में भक्ति नहीं करता है, तो कभी भी शुद्ध भक्ति के रंग को नहीं समझ पाएगा। तो ज्यादातर जो नाम लेते हैं वो नाम से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
रामानुज संप्रदाय के जो उपासक हैं, जो रामानुज संप्रदाय के जो लोग हैं, भक्त हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं, इतने कट्टर हैं कि वो शिव जी के मंदिर जाते भी नहीं हैं। हाँ, तो बात सही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें इतनी कट्टरता नहीं शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु खुद भी दक्षिण भारत गए थे, तो शिव जी के जहाँ जहाँ मंदिर जा गए थे वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जाते थे प्रणाम करने, और वहाँ पे वो प्रार्थना करते थे कि भगवान की भक्ति मिले, मतलब एक भक्त के रोल में थे। तो हम इस बहाने मंदिर जा सकते हैं शिव जी के। अगर कोई रोज एक नियम नहीं बनाना है, लेकिन अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई शिव जी का फेमस टेम्पल है तो हमें अवश्य जाना चाहिए और शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें। रामानुज संप्रदाय के जो वो हैं, वो बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, वो नहीं जाते क्योंकि उनको डर लगता है। उनका नहीं जाने के पीछे एक रीज़न है कि उनको डर लगता है कि हम कहीं शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर नहीं मान लें, अट्रैक्ट नहीं हो जाए। हाँ, तो एक तरह से हाँ, वो नहीं लेते नाम। यहाँ तक कि वो लोग इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि कोई शिव जी क्या, कोई गणेश जी, जितने भी देवी देवता है, उनका कोई प्रकार की चर्चा ही नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि इनकी उपासना से हम इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाए। तो ये भावना सही है, गलत नहीं है, ये भावना सही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो सिद्धांत है वो इतने ऊंचे हैं कि वो इस भावना से कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं कि हम अगर देवताओं से मिलें भी तो उनसे भी कृष्ण भक्ति ही मांगे। इसलिए महाप्रभु के जो जितने भी महान आचार्य हुए, उन सबके सिद्धांत से सबसे जबरदस्त सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु के हैं। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, सब बड़े बड़े महान आचार्य हैं, सब लोग भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अल्टीमेट फिलॉसफी बताई है कि अगर हमें कहीं जाना भी पड़े देवताओं के मंदिर में तो हम खाली उनसे कृष्ण भक्ति मांगे और अन्यथा कोई चीज नहीं मांगे। लेकिन आकर्षित होने के पूरे चांसेस हैं। आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु हैं, इनके घर में कोई समस्या आ गई, ठीक है। अब इनके घर में समस्या आ गई कोई, अब इनको किसी ने कहा कि भाई आप शिव जी के पास चले जाओ। यद्यपि ये 16 माला कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये देख लिया कि मैं तो भक्ति कर ही रहा हूँ, अगर एक बार मैं शिव जी से कुछ मांग लूंगा तो क्या दिक्कत है, ठीक है। ये चले गए शिव जी के मंदिर चले गए और इनकी जो अड़चन थी, जो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई। अब इनके मन में एक बात आ जाएगी कि यार मैं कृष्ण भक्ति कर रहा था, क्या पता कृष्ण ने ये चीज शिव जी को सौंपी हो, प्रॉब्लम्स दूर करने की बात। तो आगे से इनके मन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कहाँ जाएंगे ये अट्रैक्ट होगा ये। इसलिए वैष्णव के लिए ये संस्तुति की जाती है कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या भी आए तो भगवान के चरणों को मत छोड़ो, जो भी मांगना कुर करना है वो कृष्ण से मांगो और कहीं मत जाओ। ये पॉइंट समझना चाहिए। इसलिए अगर वो कर रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है कि कभी कभी हम वैष्णव भी अटैच हो जाते हैं। हम नहीं देखते हमारी यात्रा में कितने भक्त जाते हैं, वो भी शिव जी को पानी डाल देते हैं, है ना। हम समझाते हैं, लेकिन उनको देखिए शिव जी के लिए अटैचमेंट, भगवान विष्णु ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो मुझे शिव से अलग समझता है वो द्रोही है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अलग हैं इसलिए तो बोल रहे हैं ऐसा। अगर नरेंद्र मोदी ऐसा बोले कि कोई मुझे अमित शाह से अलग समझता है, मैं उसका विद्रोही करता हूं, तो अलग है तो ही तो बोल रहे हैं। विष्णु ऐसा क्यों नहीं बोले जो मुझे कृष्ण से अलग समझता है, क्योंकि विष्णु कृष्ण एक ही हैं, वो शिव जी से अलग है तो ही तो ये बात बोल रहे हैं। तो समझना चाहिए कि उनका जो भगवान से शिव जी का जो एकत्व है वो उस भावना में कि वो भगवान के परम भक्त है, इसलिए भगवान को अति प्रिय है। तो एकत्व आइडेंटिटी का नहीं है, एकत्व इच्छाओं का है। हम भी ये बोलते हैं कि भगवान से एक होना चाहिए, लेकिन वो एकत्व क्या है? इच्छाओं का एकत्व होना चाहिए। भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को एक कर दो, आइडेंटिटी एक नहीं करना है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि वो इस डर से नहीं जाते कि वो अटैच नहीं हो जाए, क्योंकि अटैच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं वैष्णव को अगर प्रभुपाद जी की बुक्स हम नहीं पढ़ेंगे तो आज कितने इस्कॉन के डिवोटीज हैं जो प्रेमानंद महाराज के भी जाते हैं, कितने जाते हैं। और प्रेमानंद महाराज यद्यपि अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ कुछ बातों में मायावाद का मिश्रण है। हाँ, एक जगह उन्होंने आशाराम को भी फेवर किया है। हाँ, एक जगह उन्होंने ये भी कहा है, एक जगह उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम नहीं जानते कि ऐसे बोला है उन्होंने आशाराम के बारे में, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बोले नहीं, आशाराम बापू का कोई शिष्य था, उन्होंने बोला कि मुझे अपने गुरु को कैसे देखना चाहिए, इतनी सब समस्या में मेरा गुरु चल रहा है।
तो उन्होंने बोला कि तुम उस गुरु को भगवान के रूप में ही देखो। तो वो तो कैसे देख सकते हैं भाई, उन्होंने तो शास्त्रों से वो तो बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं। तो जो शास्त्रों का पालन करते हैं गुरु को तो त्याग देना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। एक जगह उन्होंने उनके माँ बाप कोई भक्त थे, उन्होंने पूछा कि हमारा बच्चा कहीं पढ़ाई पे जा रहा है तो उसे भोजन नहीं मिलता है, ये वेजिटेरियन भोजन नहीं मिलता है, तो प्याज लहसुन खिला। तो उन्होंने बोला खिला दो। प्रेमानंद महाराज बोले खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, खाना तो पड़ेगा ना। तो बोले प्याज लहसुन में इतना कोई दोष नहीं है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, प्याज लहसुन अगर नहीं मिलता है तो कहीं अगर नहीं मिल रहा तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये भी बोलते हैं कि जिनको भजन करना उन्हें नहीं खाना चाहिए। तो दो बातें हैं। तो अगर हम तो अपने बच्चे को ऐसे ही ट्रेन करना चाहिए ना कि वो आगे भजन करें। हम क्यों पहले प्याज लहसुन करें और बाद में बोले अब तुझे भजन करना अब छोड़ना है। तो इस प्रकार की उनके कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो स्टेटमेंट्स प्योरली एक वैष्णव कंडक्ट के अनुसार नहीं है। तो हमें बचना चाहिए, लेकिन लोग जाते हैं। उन्होंने बोला कि अभी जेल में है जैसे असर, तो क्या हुआ, भगवान भी तो जेल में जन्म। हाँ, ये भी ठीक है। ये भी बोले क्या? हाँ, बोले अच्छा। क्या हुआ, अपनी लीला लगाते माने तो जेल में जन्म। तो ऐसे उनके कुछ स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी है, इसलिए अच्छा है कि हम नहीं सुने तो अच्छा है। यद्यपि वो भगवान के नाम के लिए बोलते हैं, लेकिन अंदर उनके मायावाद का सांप हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु बोले मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बोलते हैं कि जिसने मायावादी के मुंह से कुछ भी सुन लिया, वो व्यक्ति चाहे महाभागवती क्यों ना हो, उसके हृदय में गड़बड़ी हो जाएगी। महाभागवत बोल रहे हैं चैतन्य चैतन्य में, कोई परम भक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मायावाद की बात है, मायावाद मतलब जिसमें मिश्रण होता है भगवान और आत्मा एक ही है, जीव एक ही, वैसे मिश्रण वाले व्यक्ति के मुख से कुछ सुन ले तो उसका आध्यात्मिक जीवन खतरे में आ जाता है। इसलिए अच्छा कि हमारे पास प्रभुपाद जी ने इतना मैटर दिया कि पूरा जीवन भी हमें लग जाए। तो ये इतने महान आचार्य जो मैंने आपको बुक बोली, बृहद भागवतामृत पढ़िए। आपको अगर पढ़ने का सुनने का इतना शौक है तो पढ़िए इनकी बुक्स। इतने बड़े बड़े आचार्य, उज्जवल गोपाल चंपू, क्या कहते हैं, उज्जवल नीलमणि, इतनी बुक्स है। ये इतनी एक ये वैष्णव को भक्ति विनोद ठाकुर की 2 बुक्स तो पढ़नी चाहिए हर एक वैष्णव को, चैतन्य शिक्षामृत और जैव धर्म, ये पढ़ो। हमें इतनी चीजें सुनने को हमारे वैष्णव आचार्यों ने दी है कि हमें टाइम ही नहीं है बाकी चीजें सुने। उसके बाद भी हम सुन रहे तो इसका मतलब हमारी श्रद्धा में प्रॉब्लम है, और कोई सुनने की आवश्यकता नहीं है हमें, है। हाँ, वो तो एटिकेट है कि हमें अपने गुरु से मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए। मैं बता रहा हूँ जनरली कि हमें ये सब सुनने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हमारा दिमाग घूम जाएगा। हम जो कर रहे हैं उस पर हमें डाउट होने लग जाएगा। हाँ, तो अच्छा है कि हम लोग अपनी परंपरा के प्रति हम लोग समर्पित रहें, और उन्होंने हमें सब कुछ दिया है शुद्ध भक्ति के लिए, तो हमें वो चीज सुननी चाहिए। हाँ, लो बुक। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की